हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेकंड एपिसोड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है, उसके बारे में और डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि मैं प्रोफेसर कृष्णकांत दवे, प्रेसिडेंट पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर, जो कि हमेशा आपको कुछ न कुछ एक नयापन देना चाहता हूं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका एक एपिसोड पहले जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपको इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि एक पॉपुलर कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि आपको गोल होना चाहिए, उस गोल के उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले एपिसोड में डिस्कस की थी। आज हम सेकेंड एपिसोड के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या और ध्यान रखने जैसी बातें हैं, और फिर हम लोग स्पेसिफिक कैसे इन्वेस्टमेंट करना उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि आज अगर कोई कंज्यूम करते हो कोई चीज़, जैसे मान लो कि आज आप 5 दोस्त मिलकर एक मूवी देखने की सोचते हो, लेकिन अगर आपने वो ख्याल छोड़ लिया और उसको इन्वेस्टमेंट कर लिया और फ्यूचर में आप 15 लोगों को या 20 लोगों को मूवी दिखाने लायक हो जाओगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आज का जो कंज्यूम करने का छोड़ के फ्यूचर के अंदर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, मोर कंज्यूम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का, और इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बात क्या है कि अगर मान लो आप किस पे काम करते हैं, मतलब अगर मैं लोगों को पूछूं, जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल पूछते हैं ना कि आप किस लिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं या आप खाते इसलिए हैं क्योंकि आपको जिंदा रहना है। दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही मनी के बारे में कहा जाता है कि आप पैसों के लिए काम करते हैं या पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको चॉइस रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके लिए काम करते हैं, तो अगर आपका आंसर है कि मैं पैसों के लिए काम करता हूं, तो अगर आपने ये आंसर दिया कि मैं पैसों के लिए काम करता हूं, इट मीन्स आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, और आप हमेशा एक आशा रखते हैं कि मेरा बॉस जो है मुझे तरक्की देगा, मेरे हर साल इंक्रीमेंट्स होंगे। और जब इंक्रीमेंट नहीं होते हैं तो आपको कंप्लेन होती है, और कंप्लेन होती है तो उसके बाद आप क्या होता है, आप सोचते हैं कि यार शायद मैं दूसरी कंपनी में जॉब करूंगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, और फिर आप वो जॉब छोड़ देते हैं और वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पैसा आपके लिए काम करेगा। मनी वर्क्स फॉर यू, यू आर नॉट वर्किंग फॉर द मनी। ये आपको देखना है। तो अगर आपको ऐसा डिसाइड कर लिया कि नहीं, पैसा मेरे लिए काम करेगा और मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, अगर ये विचार है आप में, तो अपन चलते हैं उस जर्नी की ओर, इन्वेस्टमेंट की ओर। अब इन्वेस्टमेंट का अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले गोल रखिए कि आपका गोल क्या होना चाहिए। सपोज मेरा गोल क्या होगा कि मैं एक बहुत अच्छा 10 साल 12 साल बाद जब मैं रिटायरमेंट लूँगा, तो मेरे को बहुत अच्छी पेंशन इनकम आनी चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा इनकम हो, जो कि मैं आज जो पैसा कमा रहा हूँ उसके रिटायरमेंट के बाद भी कहीं उससे ज़्यादा पैसा कमाऊं, मंथली मेरी इनकम आती रहे, तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूं, और वो इन्वेस्टमेंट मुझे वो उससे भी ज़्यादा रिटर्न देगा जो आज मैं पैसा कमा रहा हूं। तो एक ऑब्जेक्टिव मेरा ये हो गया मेरे लिए स्पेशली। अब आप यंग हैं, आप अगर 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, और अगर आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको भी बताऊंगा कि आप अगर मान लो आपने सोच लिया कि मुझे 35 की एज में या 40 की एज में रिटायरमेंट लाइफ लेनी है और मुझे आराम से इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, मुझे अब नौकरी नहीं करनी या कोई और काम नहीं करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए आज से। और अगर कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कि 25 रुपये हर रोज के करिए। आप अगर 25 रुपये हर रोज का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सोचिएगा कि 750 रुपये महीने के होंगे, और 750 रुपये महीने के होंगे या 1000 रुपये एक महीने का हो गया। मेरे ख्याल से मुश्किल टास्क नहीं है। आप यंग नहीं कमा रहे हैं तो भी बचत करके उसको इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए। आप देखिएगा कि जब आप 40 साल के हो जाएंगे, धीरे धीरे वो मनी इतना हो जाएगा कि आप सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, आपका इनकम के सोर्सेज आ जाएंगे, और आप हर जगह से आपको लगेगा कि बहुत पैसा आ रहा है आपके पास में। तो आपको अपना गोल सेट करना है। बहुत बार ये होता है कि मेरी ट्यूशन मनी 5 साल बाद मैं ट्यूशन मेरा उस क्लास में जाऊंगा तो मैं पापा से नहीं मांगूंगा, मेरा खुद का पॉकेट एक्सपेंसेस मेरा अपने आप आ जाए।
वो आपका गोल हो सकता है। बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि मेरे बेटे बेटी की मैरिज करने के लिए मैं 10 साल बाद इतना पैसा मेरे पास आ जाए कि मेरे बेटे बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकूं। तो इन सब के गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना होता है? जरूर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ मेरा पसंदीदा मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो गोल आपको क्लियर हो गया। फिर दूसरा स्टेप आता है कि आपको हमेशा एक आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। कितनी बार फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में कोई रिस्क नहीं होती है। आपको 7%, 6%, 8% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई डिसाइड करती है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी महंगाई दर आपके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो जाती है, और जब महंगाई दर ज़्यादा होती है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कभी कभी माइनस रिटर्न देता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है। जैसे म्यूचुअल फंड है, जैसे बॉन्ड्स हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे अग्रेसिव स्टॉक मार्केट है, जैसे ग्रोथ बॉन्ड्स हैं, जैसे मिड टर्म अगर मान लो हम कहें तो लॉन्ग कैपिटलाइज कंपनी है, लार्जर कैपिटलाइज कंपनी है, आप मिड टर्म के अंदर डाल सकते हैं। तो हर एक टर्म प्लान भी हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न। जैसे मान लो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको ज़्यादा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है आप अग्रेसिव स्टॉक में डालिए जहाँ पर हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न भी है। जैसे लार्ज कैप है तो लार्ज कैप के अंदर आपको हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। तीसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप एक साथ मल्टीपल स्टॉक के अंदर डालेंगे पैसा, है ना। एक जगह नहीं डालना है। आपको कभी इंडेक्स फंड में डालना है, आपको कभी म्यूचुअल फंड में डालना है, थोड़ा बहुत पैसा बॉन्ड्स में डालना है, और थोड़ा बहुत पैसा जो है आपको बड़ी कंपनीज के अंदर डालना है। ऐसे करके अगर आप एक डाइवर्सिफाई करेंगे तो इससे क्या होगा? आपका रिस्क कम हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन मार्केट में अगर आपने 15 से 20 कंपनी में अलग अलग, जैसे मान लो आपके पास में 1 लाख रुपया है और आपने 10,000 हर कंपनी, अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका रिस्क 0 हो जाता है और रिटर्न अच्छा होता है। और इंडिया में वही कंपनीज अगर आपको कहा जाए तो 25 से 30 कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ आपका रिस्क कम हो जाता है। तो डाइवर्सिफाई करना जरूरी होता है। फिर एक और बात है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जो है, आपका गोल जो है वो गोल आप कितने टर्म के अंदर, कितने पीरियड के अंदर अचीव करना चाहते हैं। और अगर वो आपने अचीव कर लिया तो मैं ख्याल से आपका इन्वेस्टमेंट जो सेकंड स्टेप जो मैं कह रहा हूं वो सेकंड स्टेप आप अचीव कर लेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न बहुत अच्छा बेटर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि सपोज आपने सोचा कि मुझे एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 18 से 20 साल की एज के हैं और आपने कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। किसी भी बैंक में जाकर आप उसके बोलिएगा कि मेरा सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट के साथ मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर डील करना है, और आपको डीमेट अकाउंट वो ओपन करके देंगे। डीमेट अकाउंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपका अपना बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपको एक कैंसल चेक देना पड़ेगा और एक केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म भर के आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रोकरेज फर्म ऐसा है जहाँ कम कमीशन है, सेफ्टी है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपको सब बताएंगे। मेरे ख्याल से मैं आपको डीमेट अकाउंट तक ये चीज़ बता रहा हूँ। आप नेक्स्ट एपिसोड तक जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आप सब अगर डीमेट अकाउंट ओपन करवा चुके होंगे तो मैं आपको आगे की बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप घर पर बैठकर बिना रिस्क लिए काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। उसके लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।